हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विम्स वर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का लेसन प्लान पढ़ेंगे काल व्याकरण से। विषय हिंदी, उपविषय व्याकरण, प्रकरण हमारा काल। छात्र अध्यापक का नाम जो नाम है, विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, वादन, समय जो है। सामान्य उद्देश्य है हमारा विद्यार्थियों में शब्द भंडार का विकास करना। दूसरा है विद्यार्थियों में व्याकरण के प्रति अनुराग उत्पन्न करना। तीसरा है विद्यार्थियों में वाचन शक्ति का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों में शुद्ध उच्चारण करने की क्षमता का विकास करना। पाँचवा है विद्यार्थियों में व्याकरण के नियमों से परिचित कराना। छठवां है विद्यार्थियों को व्याकरण के विभिन्न शुद्ध शब्द रूपों के स्वरूप का ज्ञान कराना। विशिष्ट उद्देश्य हमारे विद्यार्थी व्याकरण के अंतर्गत काल के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी व्याकरण के अंतर्गत काल के भेदों का वर्गीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थियों में काल के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकेगी। विद्यार्थी, यहाँ पे संज्ञा लिखा है बट यहाँ पे काल आएगा। विद्यार्थी काल की परिभाषा उदाहरण सहित प्रस्तुत कर सकेंगे। विद्यार्थी काल के भेदों में अंतर कर सकेंगे। सहायक उपकरण है हमारे सामान्य उपकरण, सामपट, संकेतिका, मार्जनी, सुधाखंड आदि। विशिष्ट है चित्र। पूर्व ज्ञान, छात्र व्याकरण विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सूत्र, छात्र अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान का परीक्षण, नवीन ज्ञान के प्रति अभिप्रेरणा। प्रस्तावित प्रश्न, हम 2 या 3 बज चुके हैं, यह हम किस पर देखते हैं? छात्र उत्तर देंगे, हम 2 या 3 बज चुके हैं, हम घड़ी पर देखते हैं। घड़ी में जो 2 या 3 बज गए उसे क्या कहा जाता है? घड़ी में 2 या 3 बज गए उसे हम समय कहते हैं। समय में को और क्या कहा जाता है? समय को और काल या अवधि कहा जाता है। काल के विषय में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर विधि। उद्देश्य कथन, उद्देश्य स्पष्टीकरण एवं पाठोन्मुखीकरण। आज हम व्याकरण के अंतर्गत काल के विषय में अध्ययन करेंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी वाचन विधि। प्रस्तुतिकरण, छात्र अध्यापिका काल को परिभाषित कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न, काल का क्या अर्थ है? काल का अर्थ है समय या अवधि। काल की परिभाषा दीजिए। छात्र चुप हो जाएंगे। अस्पष्ट उत्तर। हम स्पष्टीकरण करेंगे। छात्र काल का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। स्पष्टीकरण, क्रिया के जिस रूप से कार्य का काम होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। जैसे उसे कार्य व्यापार का समय, उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। जिससे कि कार्य पूरा हो रहा है या आधा है, उस समय का बोध होता है, उसको हम काल कहते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण करेंगे। ये विधि हमारी व्याख्यान विधि। उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे। काल की कोई उदाहरण दीजिए। फिर प्रस्तुतिकरण, छात्र अध्यापिका काल के प्रकार को परिभाषित कर सकेंगे। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न, काल की अन्य उदाहरण दीजिए। राम खाना खा रहा है। काल के कितने प्रकार हैं? तो छात्र बता देंगे 3 प्रकार है, उन्हें पता होगा। फिर हम पूछेंगे भूतकाल के विषय में आप क्या जानते हैं? छात्र चुप हो जाएंगे। अस्पष्ट उत्तर, प्रश्नोत्तर विधि। स्पष्टीकरण, छात्र काल का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। स्पष्टीकरण, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते हुए समय में पूरा हुआ है उसे भूतकाल कहा जाता है। जैसे राम खे रहा था। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी व्याख्यान विधि। फिर हम भूतकाल की परिभाषा
मूल्यांकन के लिए पूछ सकते हैं, मूल्यांकन करेंगे जब, क्योंकि हमने पढ़ाया उन्हें आता होगा। प्रस्तुतिकरण, छात्र काल की अन्य प्रकारों को परिभाषित कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न, आप क्या कर रहे हो? हम पढ़ाई कर रहे हैं। छात्र उत्तर देंगे, जो आप कर रहे हो उसे कौन सा काल कहते हैं? छात्र चुप हो जाएंगे। प्रश्नोत्तर विधि। तो स्पष्टीकरण है, छात्र काल के प्रकारों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। वर्तमान काल के हम बताएंगे, वर्तमान काल है क्रिया के जिस रूप से किसी काम का उसी समय क्रिया किया जा रहा है। रिपीट कर देती है एक बारी, सॉरी। क्रिया के जिस रूप से किसी काम का उसी समय किया जा रहा कार्य वर्तमान काल कहलाता है। उसके बाद हम भविष्य काल के बारे में बताएंगे। क्रिया के जिस रूप से किसी काम का आने वाला समय में किया जाना या होना ज्ञात हो उसे भविष्य काल कहते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न, वर्तमान काल की परिभाषा दीजिए, भविष्य काल की उदाहरण दीजिए। निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापिका संपूर्ण कक्षा में घूमकर सामपट पर लिखे कार्यों को छात्रों द्वारा अपनी लेखन पुस्तिका में लिखे जाने का निरीक्षण करेगी। गृह कार्य, काल को परिभाषित कीजिए और अपने उनके भेद के बारे में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एक बार आपको दोबारा इसके स्टेप बता देती हूँ। सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद हम उद्देश्य कथन बताएंगे कि हमने आज ये पढ़ना है। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण में विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे जो काल से रिलेटेड हैं, क्योंकि इन्हें पता लग गया है। उसके बाद हम स्पष्टीकरण करेंगे, व्याख्या करेंगे मतलब। उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद फिर हम सेकंड स्टेप पढ़ाने के लिए फिर हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, फिर हम उसकी स्पष्टीकरण करेंगे। उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे। फिर दोबारा हम तीसरा स्टेप पढ़ाने के लिए विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, व्याख्या करेंगे और फिर मूल्यांकन करेंगे। ये व्याकरण में ये 3वां स्टेप फॉलो होगा, ये आपको ध्यान रखना है। गद्य और पद्य में 2 बार और व्याकरण में 3 बार। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।